आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, खाविंद को ये 5 जुमले बोलने वाली बीवी सीधा जन्नत में जाएगी। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरबराह होगी। और अल्लाह ताला उस औरत को उन सबसे ज्यादा हसीन व जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में उस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया होगा, और वो शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, उसको तंग किया होगा और बिला वजह बीवी को तलाक दी होगी, वो इस औरत से महरूम रहेगा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी के 2 शौहर हो तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो इस शौहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया हो, और वही उसका जन्नत में शौहर होगा। ऐ उम्मे सलमा, अच्छे अखलाक वाले दुनिया और आखिरत की भलाई ले गए। हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चंद औरतें आई, आकर कहने लगी, ऐ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा अमल भी है कि जिसके करने से मरते वक्त रूह आसानी से निकले, रूह निकलते वक्त तकलीफ ना हो, खात्मा ईमान पे हो, मरते वक्त कलमा पढ़ते मरे और कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। तो हजरत इमाम जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, औरत के मुंह से निकले 5 जुमले अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और सुनो, अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करने वाली जो औरत होती है वो जब मरती है तो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाती है। औरतों ने पूछा, ऐ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताएं वो 5 जुमले हैं कौन कौन से। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बीवी का शौहर के सामने हलाल रिज़्क तलब करने वाला जो जुमला है अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हलाल रिज़्क तलब करने वाली बीवी, हलाल रिज़्क मांगने वाला, ये जो जुमला है जो बीवी अपने शौहर को कहती है, मेरे सरताज मेरे घर में लेके आना तो हलाल का लुकमा लेके आना, मेरे घर में लेके आना तो हलाल का रिज़्क लेके आना। सुनो, हराम रिज़्क में अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि ये जो हराम रिज़्क है मेरी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा, शर्म छीन लेगा, गैरत छीन लेगा। मैं अपनी औलाद को बेहया नहीं बनाना चाहती, मैं अपनी औलाद को बगैरत नहीं बनाना चाहती। मेरे घर में अगर रिज़्क लेकर आना तो हलाल रिज़्क लेकर आना। नाज़रीन, एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाए, एक गरीब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जो रोजाना मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे घर से निकल जाता, रिज़्क की तलाश में निकल जाता, शाम को रोजी करके वापस घर में आ जाता, खुद भी खाता, अपनी गरीब बीवी को भी खिलाता। एक दिन ये हस्बे ममूल घर से बाहर निकला, सारा दिन खाक छानता रहा, पूरा दिन रोजी तलाश करता रहा, मजदूरी तलाश करता रहा, उसे कोई मजदूरी ना मिली, रोजी ना मिली, खाली हाथ शाम को वापस घर आ गया। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं, शौहर और बीवी भूखे सो गए। दूसरे दिन फिर हस्बे ममूल घर से बाहर निकला, रोजी की तलाश में, सारा दिन खाक छानता रहा, रोजी ना मिली, काम ना मिला, मजदूरी ना मिली, शाम को खाली हाथ वापस आ गया। दूसरी रात भी भूखे सो गए। जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी सहाबी औरत हस्बे ममूल अपने शौहर को दरवाजे तक ले गई रुखसत करने के लिए, ढेर दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ शौहर को रुखसत किया। शौहर जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ा तो बीवी ने कहा, रुकिए, मेरी बात सुनकर जाइए। शौहर रुक गया, बोला, क्या कहना है। तो इस सहाबिया गरीब बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, इस सोच की बुनियाद पर कि मेरी बीवी 2 दिन से भूखी है, 2 रातों से भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपको मजदूरी ना मिले
और आप हराम का रिज़्क लेकर मेरे घर में आ जाएं। याद रखिएगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन हराम रिज़्क कबूल नहीं करूंगी। हराम कमाई का लुकमा ना तो मैं खाऊंगी और ना तो अपनी औलाद को खिलाने दूंगी। वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। हजरत इमाम जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बीवी जब शौहर से हलाल रिज़्क तलब करने वाला जुमला बोल रही होती है, उस वक्त अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब होते हैं यही जुमले। मरते वक्त उस औरत की रूह आसानी से निकलवाएगा। रूह निकलते वक्त उसे तकलीफ नहीं होगी। कब्र की अंधेरी कोठरी रोशन कर देगा। ये जुमला कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। फरमाते हैं दूसरा जुमला, बीवी अपने शौहर के आगे कोई ऐसा जुमला बोल दे जो जुमला शौहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दे। शौहर परेशान था, गमगीन था, अफसुर्दा था। बीवी ने कोई ऐसा लफ्ज कहा, कोई ऐसा जुमला बोला जिस जुमले ने शौहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दिया। ये जुमला भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। शौहर की रिजा अल्लाह की रिजा है, शौहर की खुशी अल्लाह की खुशी है। अगर रब को खुश रखना चाहती हो तो अपने शौहर को खुश रखना। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तीसरा जुमला जब औरत अपना सर अल्लाह के हुजूर झुकाकर कहती है, सुभान रब्बी या लाला, सुभान रब्बी या लाला, सुभान रब्बी या लाला। ये जुमला अल्लाह को इतना पसंद है। यही सुभान रब्बी या लाला मरते वक्त उसको कलमा नसीब करेगा। मरते वक्त उसका खात्मा ईमान पर करेगा। कब्र की अंधेरी कोठरी रोशन कर देगा। कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। नमाज का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, नमाज का दामन कभी न छोड़ना। अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। फरमाया चौथा जुमला कि जो औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी गैर मर्द से नहीं मिलती, गैर मर्द से बात नहीं करती, अपने शौहर को साथ लेकर चलने वाली औरत सीधा जन्नत में दाखिल होगी। फरमाया नंबर 5, जो औरत अपने शौहर का सर फख्र से बुलंद करने वाली हो, ऐसी औरत जो अपने शौहर को कभी शिकायत का मौका नहीं देती, हर दम शौहर को खुश रखने वाली, हर मोड़ पर शौहर को सुख देने वाली औरत, शौहर की हर बात का मुस्बत जवाब देने वाली औरत और हर तरह के हालात में अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली औरत सीधा जन्नत में जाएगी। मेरे अजीजों, ये 5 जुमले ऐसे हैं, ये 5 काम ऐसे हैं जिससे मरते वक्त औरत की रूह आसानी से निकलेगी। खात्मा ईमान पे होगा। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। और हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।